क्वेश्चन नंबर 49, एक्सप्लेन द कैटेनेशन इन कार्बन। जो कार्बन है उसमें हमें कैटेनेशन प्रॉपर्टीज पढ़ना है। मेजोरिटी जो कार्बन के कंपाउंड है उसमें दो प्रॉपर्टीज पाई जाती है। फर्स्ट वन इज द कैटेनेशन एंड अनदर वन इज द टेट्रावैलेंसी। तो यहाँ पर जो कार्बन के एटम्स है उसके पहले मैं एक अनदर एग्जांपल बता दूं। जो सोडियम है वो कोई अनदर एटम से सिंगल, एज एग्जांपल सोडियम जो क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करता है तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में जब सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंस होता है, मीन सोडियम एक ऐसा एलिमेंट जो है वो अनदर एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइंट हो सकता है। लेकिन कार्बन जो है उसकी एटॉमिक नंबर है 6। तो यहाँ पर कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट के सेल में 2 एंड सेकंड एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ पर कार्बन्स को नोबल गैस नियोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक्वायर्ड करने के लिए अनदर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन जो है वो अनदर 4 एलिमेंट जो है उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है और वहां पर वो कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसकी मेजोरिटी 4 वैलेंसी है। बाद में ये जो कार्बन है अपनी जो 4 वैलेंसी है वो अनदर कार्बन एटम से भी वो कंप्लीट कर सकता है, या तो अनदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसी से वो कंप्लीट कर सकता है। तो जब ये कार्बन है वो अपने आप अनदर कार्बन एटम से कंबाइन होता है और जो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, कार्बन जो है वो कार्बन से ज्वाइंट होता है और लॉन्ग चेन का जो फॉर्मेशन करता है उसी प्रॉपर्टीज को कैटेनेशन प्रॉपर्टीज बुलाते हैं। बाद में ये जो कार्बन है उसकी जो 4 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से, मींस कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंस है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंस हो सकता है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंस हो सकता है। तो यहाँ पर कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस है उसी को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बुलाते हैं। एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसी को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बुलाते हैं। बाद में ये जो कार्बन से वो अनदर कार्बन से लॉन्ग चेन में भी ज्वाइंट हो सकते हैं। जब ये कार्बन से वो एक लंबी चेन में ज्वाइंट होते हैं और जो कार्बन के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लॉन्ग चेन या तो स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड बुलाते हैं। और बाद में ये जो कार्बन है उसकी जो लंबी चेन है उसमें से बीच में से भी यहाँ से कार्बन क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है उसकी स्ट्रेट चेन है और साथ में यहाँ से ब्रांच का भी फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम ब्रांच चेन बुलाते हैं और ये जो है वो स्ट्रेट चेन। और बाद में जब कार्बन की लंबी चेन है उसमें से जो लास्ट वाला कार्बन एटम्स है वो जब फर्स्ट वाले कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट होता है और एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ब्यूटेन्स की बात करते हैं 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला कार्बन है वो जब फाइनली फर्स्ट वाले कार्बन से ज्वाइंट होता है और यहाँ पर जो रिंग का फॉर्मेशन होता है उसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम साइक्लिक कार्बन कंपाउंड बुलाते हैं। तो मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही पाई जाती है। इसी प्रॉपर्टीज को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टीज बुलाते हैं, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी ज्वाइंट है, कार्बन डबल बॉन्ड से भी ज्वाइंट है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्वाइंट होता है और या तो एक कार्बन की लंबी चेन भी है, ब्रांच भी है और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। मीन्स यह प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ही पाई जाती है, अनदर कोई एलिमेंट में ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। यस, जो सिलिकॉन है उसमें ये प्रॉपर्टीज है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8 ही एटम्स तक है, उसमें ज्यादा एटम्स तक ये प्रॉपर्टीज पाई जाती नहीं है।